हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं प्रवीण आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्रिंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर क्लास 10th मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द टेंजेंट टू सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी सर्कल है, सर्कल की एक टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी परपेंडिकुलर जो डाला जाता है, जो ड्रॉ किया जाता है, वो क्या होता है कि पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से होकर जाता है। तो ये हम प्रूव हमें करना पड़ेगा ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक आपने कंट्राडिक्शन मेथड पढ़ा होगा, अज्यूम कर लेते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, कंट्राडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, उसका मतलब ठीक है ना, उसी के तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल मेरे पास इसका सेंटर O, क्लियर। और क्या है, एक टेंजेंट लाइन है हमारी जिसका नाम मैंने AB दे दिया। चलिए, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका P, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर। क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से नहीं होगा। किसी हमने कोई एक पॉइंट X ले लिया और X पॉइंट लिया, मतलब जो सेंटर पर नहीं है, सेंटर को छोड़ करके कहीं भी हम पॉइंट लेंगे और उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बेटा परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं। तो कंस्ट्रक्शन तो लिख देंगे टेक any point X and draw XP perpendicular on AB, which is not at the center। कहने का मतलब ये है कि एक जो X पॉइंट हमने लिया वो सेंटर पर नहीं है, और हमने उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किस पे किया, टेंजेंट AB पर। क्लियर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें XP, देखो XPB कितनी डिग्री का एंगल है, B इक्वल 90 डिग्री। क्लियर। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, और ये कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। बट वी नो दैट कि जो टेंजेंट पे जो सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो लिखेंगे नाउ, देखो ये आपका परपेंडिकुलर थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है कि जो भी टेंजेंट पे जो सर्कल की रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करेंगे, OP परपेंडिकुलर AB। क्लियर। इसका रीजन देंगे बिल्कुल हम, कि रीजन हमारा क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस है जो सर्कल की, वो क्या परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब ये कि जो OPB एंगल OPB इक्वल 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इस कंडीशन से है और ये कंस्ट्रक्शन से था। ठीक है। चलिए अब हम देखो हम क्या करेंगे, इधर से लिखता हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये भी 90 के इक्वल और ये भी 90 के इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल XPB इक्वल एंगल OPB इक्वल 90 डिग्री।
ये आपस में इक्वल होंगे। बट देखो फिर आपने देखा, अगर इधर देखा, देखो जब बेटा ये सेंटर से और 90 डिग्री का है और हम जब इसे देख रहे हैं तो हमें ये इससे कम दिख रहा है। जो एक्स पी बी जो हमारा जो हमने कंस्ट्रक्शन से देखा था वो हमारा 90 का नहीं, वो 90 से कम दिख रहा है। छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वाला ओ पी भी तो 90 का है। बट अगर ये 90 का है और ये दोनों इक्वल एंगल दिख रहे हैं, बट हमने देखा तो ये तो 90 का है, अगर ये 90 का तो इससे तो कम है ये, तो इसका मतलब ये 90 का नहीं होगा। तो लिखेंगे बट एंगल एक्स पी बी स्मॉलर देन एंगल ओ पी बी। क्लियर? लेकिन हमने क्या देखा, ये दोनों इक्वल है, बट हमने देखा कि ये छोटा है इससे। जब इससे छोटा है, अब इधर लिख देते हैं, स्मॉलर देन है। और जब स्मॉलर देन है तो जब स्मॉलर देन है, इसका मैं साइन सही तरह बना देता हूं। अब स्मॉलर देन है तो ये इक्वल हो ही नहीं सकता, स्मॉलर देन है तो ये नहीं हो सकता। तो लिखेंगे एक्स पी बी इक्वल एंगल ओ पी बी नॉट पॉसिबल या डज नॉट पॉसिबल। क्लियर? मतलब ये दोनों पॉसिबल ही नहीं होंगे। अगर देखो इससे ये छोटा है तो फिर ये इक्वल कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? इसका मतलब ये दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं होंगे। तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल या डू नॉट पॉसिबल, तो मैं लिख दे रहा हूं नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन ये एक कंडीशन में पॉसिबल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? ये तभी पॉसिबल होंगे, कब? देन, तब आप समझिए, समझ लो इसको। ये पॉसिबल कब होंगे? देखो अगर ये पॉइंट ओ एंड मतलब ओ पी एंड एक्स पी अगर कोइंसाइड हो, ये क्या हो? अगर ये कोइंसाइड हो तो पॉसिबल है। बात समझ में आई? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे बट it is only possible when XP and OP are, ये दोनों क्या होंगे? कोइंसाइड्स। क्लियर? मैंने लिखा कि बट इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्सपी एंड ओपी आर कोइंसाइड। मतलब व्हेन एक्सपी एंड ओपी कोइंसाइड, तो मतलब ये दोनों ही मैंने आर लगा दिया, कोइंसाइड है मतलब। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड को मैं थोड़ा सही तरह लिख देता हूं। अच्छा, कोइंसाइड होता क्या है? कोइंसाइड तो सभी बच्चे जानते होंगे। जैसे ये पॉइंट ये है ना। अब आपने देखा कि ये वाला ये था आपका, ये 90 था ओपी, और ये इस तरह से है, ये भी 90 दिखा रहा है एक्सपी, तो ये नहीं है। बट अगर ये कंडीशन ऐसे हो जाए कि ओपी है और उसी पर एक्स पी हो किसी भी प्रकार, तो ये कोइंसाइड होता है। क्लियर? तो इस कंडीशन में ये पॉसिबल होगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? therefore perpendicular on AB at point of contact P passes through the center। बात समझ में आ गई होगी?